ओम शांति। 6 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। बाबा की श्रीमत पर चल, बाबा के जो भी ज्ञान है उसको धारणा में लाओ और फिर इस रूह की सर्विस में रूहानी पिता का परिचय, हम अपना परिचय, असल में हम कौन हैं, हमारा असल में बाप कौन है, हमारा असली घर कौन सा है, हम यहाँ कब से आए हैं, हम यहाँ कैसे आते हैं, हम इस शरीर को लेकर के क्या करते हैं। तो यह सब जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, सबसे ज्यादा तो बाबा ने कहा है डिटेल में भी नहीं जाओ, सिर्फ और सिर्फ 2 बाप का परिचय दो, एक लौकिक पिता का और एक पारलौकिक बाप का परिचय दो। और डिटेल में जाने तो बाबा कहते हैं अब समय नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा का परिचय दो और उन्हें बताओ कि तुम्हें प्राप्तियां किससे होंगी, वर्षा किससे मिलेगा, हर एक को समझाना है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान शंख ध्वनि, जैसे कि आपस में कहते हैं ना कि 4 माताएं 4 बहनें पब्लिक प्लेस पर खड़ी हैं और घंटों से खड़ी हैं, वो बिल्कुल एकदम चुपचाप खड़ी हैं, वो मुख से कुछ भी नहीं बोल रही हैं। इसमें कितना सत्य है। तो ये कहावत है कि बिल्कुल यह 100% असत्य है, क्योंकि माताएं बहनें चाहे वो किसी भी प्लेस में खड़ी हों, कितने भी अनजान के साथ में खड़ी हों, लेकिन वो बिना बोले नहीं रह सकती हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ये जो ज्ञान शंख है, ये जो रूहानी सर्विस है, ये जो परमात्मा का परिचय है, ज्ञान का शंख, बाबा ने इसे ही ज्ञान का शंख कहा है। तो ये ज्ञान शंख ध्वनि कोई तुमसे पूछे और ना पूछे, तुमको बजाना ही है। तो बाबा कहते हैं रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। आज बाबा ने कहा है कि जिसके ऊपर विकर्मों का बोझ ज्यादा रहता है, अधिक रहता है, उनकी निशानियां। तो आज के प्रश्न में बाबा ने बच्चों के ही प्रश्न का उत्तर दिया है कि विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर में बाबा ने दिया उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। तो बाबा कहते जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है। बाप स्वर्ग का रचेता, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ, आना है संगम पर। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी, सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है। कल एक संदेश स्टेटस पे पड़ा हुआ था, किसी ने डाला था कि कोई भी संत आत्मा है या कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ आत्माएं थी, उन्होंने कभी भी खुद को भगवान नहीं कहा। सिर्फ एक ही एक हैं जिन्होंने कहा कि पार्थ में ही ईश्वर हूँ, और वो कृष्ण हैं। तो ऐसा जो
कृष्ण ने कब कह दिया, किसने सुना, किसने कहा, किसके पास में प्रूफ है, किसके पास में सत्य प्रमाण है? ब्रह्म कुमारी इसके पास में तो प्रमाण है कि कृष्ण जो है सतयुगी प्रिंस है, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान शरीर लेता छोड़ता नहीं है, भगवान सिर्फ अवतरण लेते हैं। और भगवान एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। जिसकी रचना भगवान ने की है वो भगवान भगवती अर्थात लॉर्ड लॉर्डेस हैं। तो वो कृष्ण जो प्रिंस है सतयुग का पहला सतो प्रधान वाली अवस्था में, तो वो तो देहधारी है, उसके तो लौकिक में माता पिता भी हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा तो कोई माता पिता नहीं है, मेरे ऊपर में तो कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, मैं तो अजन्मा हूँ, है ना, निराकार हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं लेकिन मैं अजन्मा हूँ, निराकार हूँ, फिर भी मुझे ज्ञान देने के लिए, मुझे बताने के लिए कि असल में भगवान कौन है, ये सब क्लियर करने के लिए मुझे देह लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं तुम जीव आत्माओं को बिना कर्मेंद्रियों के ज्ञान दे ना सकूं। तुमने मुख लिया है, मुझे भी मुख लेना पड़े। तुमने कान लिए हैं, मुझे भी कान सुनाने के लिए, सुनने के लिए पहले मैं उससे सुनाऊं, फिर वो तुम्हें सुनाए, है? तो मुख का आधार तो चाहिए पड़ेगा, कर्मेंद्रियों का आधार तो मुझे चाहिए, और कर्मेंद्रियां तो तन में ही आकर कच्छ मच्छ में मैं आ भी जाऊं। यदि ऐसा ड्रामा होता भी बाबा कहते तो कच्छ मच्छ को देखकर समझ जाते कि क्या ज्ञान है, क्या इस संसार का राज है, क्या गुहा राज है, क्या आत्माओं का आध्यात्मिक राज्य है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण देहधारी है, वह सर्वव्यापी हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा समझाते हैं कि ऊपर से यदि मैं निराकार परमात्मा, अगर मैं किसी तरह का ऐसा भी ड्रामा क्रिएट करूं कि ऊपर से एक बिजली चमके और पूरा आसमान लाल हो जाए और ऊपर से आवाज आए, आकाशवाणी हो कि मैं भगवान हूं, तो लोग तो डर के मारे आधे से ज्यादा देह ही छोड़ देंगे, डर के मारे देह छोड़ देंगे। तो मैं आता हूं साधारण तन में, वो भी युगे युगे संगम युग पर मैं आता हूँ। तो मेरा एक ही रथ मुकर्रर है, जो पहले जन्म में गया सतयुग में, वही आखिरी जन्म में अंत के भी अंत जन्म में मैं आता हूँ। जब उसके 84 जन्म खत्म हो जाते हैं तो यह बहुत गुहा बात बाप बैठ समझाते हैं, इसमें मूंझना नहीं है। वो सब लिखने वाले यहाँ के ही मनुष्य हैं। श्री कृष्ण का नाम भी यहाँ बैठ करके ही डाला गया है, उसने भगवान कह नहीं सकते। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है, कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। कौन सुनाते हैं ब्रह्मा को नॉलेज? उनका भी और पूरी सृष्टि का भी, है ना। पहले क्या करते हैं, ब्रह्मा मुख के द्वारा क्या करते हैं, ब्राह्मण रचते हैं, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए, क्योंकि हम आत्माएं जब से देह को देह सब कुछ समझ बैठे हैं और आत्मा की विस्मृति में गए हैं, तो हम किसी चीज को छूकर, उसको टच करके, उसको देख करके जितने अच्छे से समझ सकते हैं उतना हम इस तरह से नहीं। जैसे परमात्मा के लिए भी, परमात्मा विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं है, वो निराकार है, फिर भी उसने अपने चित्र बनवाए बैठ करके, उनको निमित्त चुनकर आत्माओं को, उनको आई बुद्धि में कि परमात्मा ने वो बुद्धि दी, फिर उनके मन में वो चित्र परमात्मा ने ही सुझाया और फिर वो चित्र बना। परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु इस समान है, ताकि परमात्मा कहते हैं तुमको जब ये समझ आ जाएगा कि मैं निराकार हूँ और मुझे याद करने के लिए कोई लाल लाइट, कोई चित्र, कोई किसी तरह का मंदिर में किसी तरह का घंटी शंख बजा कर के मैं याद में नहीं आता हूँ। सिंहासन लगाकर, आसन लगाकर, पैर के ऊपर पैर बैठाकर, इस तरह से मैं कभी भी सामने आ जाऊं, ये हो ना सके।
एक पिता अपने बच्चे को जब याद करता है तो वो फोन करके नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो, वो फोटो रख करके याद नहीं करता है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी उसके पिता उनको छोड़ करके चले गए दुनिया से, शरीर छूट गया, तो भल फिर वो चित्रों के साथ में उसे याद करेगा, अपने पूर्वजों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जो भी चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बिना फोटो के उनकी याद ना आए। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मेरे लिए भी यह सब दरकार नहीं है, लेकिन हमने शरीर धारण किया है तो हमें समझने के लिए, समझाने के लिए बाबा कहते सहज रास्ता हम बच्चों को देंगे। तो बाबा ने ये रास्ता दिखाया। बाबा कहते हैं इस तरह से जो मैंने चित्र बनवाए हैं, बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है। बाबा का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा का ज्ञान किसी तरह से ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने की बात है। परमात्मा को इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। मंदिरों में विराजमान मूर्तियों में ईश्वर नहीं है, तीर्थों पर ईश्वर नहीं है। यदि इन चित्रों में और किसी इस तरह से मूर्तियों में ही भगवान होता और उनको देखकर ही भगवान को हम प्राप्त कर पाते तो सूरदास को कभी ईश्वर का साथ और ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होते। परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ हम उन दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, उन ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देख सकते हैं, और वो भी जब परमात्मा आए दे तब ही देखा जा सकता है। तो यह बात नॉलेज की है, समझने की है, इसमें कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु यह सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं, इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति की भी, शिव शक्ति भी गाया जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि का नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, जब ये कमल पुष्प समान बन गए, एकदम क्या हुआ, पवित्र बन गए, प्योर किसने बनाया? पहले आकर के परमात्मा ने ही बनाया ना, उनका राज उनको समझा करके। तो वो फट से समझ गए और परमात्मा ने उनको अपना बनाया। अपना कब बना? जब वो इस देह की दुनिया के संबंधों को भूल खुद को आत्मा निश्चय कर लिया, है ना, तब बना ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो वेद शास्त्र हैं सभी फिर किसके मुख के द्वारा सुनाएगा? ब्रह्मा कमल मुख द्वारा, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से समझना है ना, कि तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। ये अथॉरिटी भी सिर्फ परमात्मा के पास है। तो अथॉरिटी हुई ना। बाबा क्या कहते, दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन। बनिन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। यह मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, अभी एक टांग नहीं है। देवी देवता धर्म की टांग नहीं है, बाकी सब टांगे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो कहना चाहिए बेस है ना, नींव जिसे कहते, वो तो है नहीं, वो तो सड़ गई है, वो तो रहती नहीं है ना। वो तो बाबा कहते ना त्रेता के अंत तक खत्म हो जाती है। सतयुग के बाद त्रेता में भी 2 कला कम होती हैं, द्वापर से तो वो चला ही जाता है, होता ही नहीं है ना। फिर तो हम मनुष्य योनि में आ जाते हैं क्योंकि विकार शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो युग सतयुग त्रेता की तो बात ही नहीं होती है, वो धर्म तो गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ है ही नहीं, अभी तो बिल्कुल टाल टालियां हैं, बाकी सब खड़ा है। तो यह मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। काम की चीजों लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। वशिष्ठ फिर तो क्या
अगर ये सब यहाँ जैसे ही वहाँ भी हो तो फिर बाबा कहते वहिष्ठ, तो फिर तो क्या, पहली मुख्य बात है बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उसमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। अच्छा, यहाँ एक बात याद आती है। पहले कहते थे कि जो सांप बिच्छू होते हैं वो उनकी भी एक मर्यादा होती है ना, कहते ना दहरी नहीं लांघते थे, या फिर वो कभी किसी पेड़ वेड़ पे नहीं चढ़ते थे। उनको जिस जगह पे ठंडक मिलती थी तो चंदन के पेड़ों से लिपटे हुए रहते थे। आजकल तो देखो एसी में, कूलर में, पंखों में, जूते में, है ना, शूज में, कहीं भी बैठ जाते हैं आकर के और नुकसान भी पहुंचाते हैं। शेर को देख लो, डॉग को देख लो, भेड़िया आजकल गांव में घुसने लगे हैं, कितना किसी तरह से हड़कंप मचाते हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं ये सब होने के बाद भी वहाँ पे मर्यादा में रहेंगे, ये किसी को दुख नहीं देंगे, किसी की तरह का किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का ही तो उनके प्रति जो प्रहार है, जो हमने ही उन बेजुबानों को मार करके खाया है, जैसे कि उसके बिना जीवन कटेगा नहीं। अरे दुनिया में कितना कुछ है खाने पीने के लिए, कितना कुछ है आपको देखने सुनने के लिए, है ना। क्यों हम उनको ही इस तरह से शिकार खेला, ये किया वो किया। आप किसी जमाने से भी ये चीज़ों को देखें तो देखो, लोगों को पूरे शौक करने के लिए बेजुबानों को मार गिराते थे। अपने घर के दीवारों को सजाने के लिए बेजुबानों को मार गिराते थे। आजकल तो ये आर्टिफिशियल चल गया है, पहले तो असली टंगाते थे, इसका चील का वो रखते थे, ऊपर का कवर और शेर आदि का रखते थे। तो ये सब शौक थे। तो अब ये जब से चला आ रहा है तो वो बेजुबान भी तो भल कुछ नहीं, लेकिन उनके पास में भी तो कुछ होता होगा ना सजा देने के लिए। प्रकृति के साथ आपने इतना कुछ किया रहने के लिए, उनको काटा उजाड़ा, है ना, कैसे कैसे दिखावे के लिए गार्डन सजाए, और वो असली गार्डन को, जो असली खूबसूरती थी प्रकृति की, उसे हटाया। अब अपने एरिया में एक गांव में एक कुआं से पूरा गांव पानी भरता था। अब घर घर नलकूप, घर घर कुआं, घर घर जेट। तो वो पानी तो उतना ही है, लेकिन इस संसार में मनुष्य आत्माएं, मनुष्यों ने जन्म बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन प्रकृति के जो साधन है वो तो नहीं बढ़े ना, वो तो उतने ही थे। तो वो जो साधन थे हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और वो पानी को थोड़ा हमने खींचा, थोड़ा उसने खींचा, थोड़ा पड़ोस में खींचा, थोड़ा गांव वालों ने खींचा, थोड़ा ऐसे खींचा, थोड़ा किसी ने खींचा, तो वो पानी उतना ही था, वो बट गया। जब वो बट गया तो वो कम पड़ गया। अब कम पड़ गया तो अब गवर्नमेंट को क्या बोलना, ये तो ड्रामा की नूंद है। गवर्नमेंट क्या कोई पानी तो नहीं बनाती ना, प्रकृति के जो साधन है वो तो आपको प्रकृति से ही मिलेंगे। गवर्नमेंट थोड़े कहती है कि भगवान कि आओ बादल फट जाओ, फसल बर्बाद कर दो। गवर्नमेंट तो नहीं कहती है ना कि जाओ जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ खूब बरसो, और जहाँ जरूरत है वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ जाए। ये किसके किए विकर्म हैं? किसको सजा कौन दे रहा है? क्या भगवान सजा दे रहा है, या भगवान कुछ ड्रामा के मुताबिक हमें ये ड्रामा समझा रहा है, या ये ड्रामा हूबहू जैसा है वैसा ही चल रहा है, और भगवान भी इसमें कोई बदली नहीं कर सकता है, या जो हमने किया है और हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही हुआ है और ऐसा होता ही आएगा, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें। बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ पर कितना कुछ है ना। तो बाबा कहते हैं
कि विष्णु जो यह अक्षर जो विष्णु द्वारा पालना ना, तो बाबा कहते चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं पालना करने वाले, यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती, है ना। बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान। बीके बहनें तो इतना प्यार, इतना अच्छे से, इतना शांत रहती हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। अरे बाप रे, इतना अच्छे से समझाया, इतना अच्छा रे समझाया, अच्छा लगा। बीके बहनें बहुत अच्छी हैं, उनका जो ज्ञान उन्होंने दिया वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपने अपने बदले करने के लिए कितना सुन करके अपने अंदर में समाया और कितना अपने आप में बदलाव लाए और कितना अपने जीवन में उसे धारण कर औरों को धारण कराया। ये यहाँ बात होती है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ यहाँ यह बातें लिखी हुई हैं। भगवान उवाच, अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य। बीज में नॉलेज किसकी होगी, है ना। आम के बीज को ही पता होगा कि कितना बड़ा होगा, कब फल देगा, कितने टालियां, कितने पत्ते होंगे, है ना। हम तो नहीं समझेंगे, हम तो नहीं जानेंगे, वो तो बीज ही जानता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है, चैतन्य बीज, नॉलेज तो उसके पास ही होगी, जरूर झाड़ की नॉलेज होगी। तो बाबा आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, बाप के द्वारा अडॉप्ट किया है। यह तो प्रैक्टिकल में बीके हैं। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। वो यदि स्टेज आ जाए तो सतयुग तो आने को ही है, आ ही गया समझो। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। ब्रह्मा बाबा खुद ही कहते थे, है ना। तो बाबा कहते सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा। जो बिरादरी का होगा वो कहीं नहीं जाएगा, कैसे भी कहीं भी कभी भी तीर लग ही जाना है। तो बाबा कहते हैं वो आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे।
अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं, जर्मनी का प्रिंस आदि सब, यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल नहीं देखी नहीं थी, अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़ा तीर्थ है, इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन हमें तरीका तो यही है, उनको यहाँ लाने के लिए आपको सुनाना, दिखाना, बताना तो पड़ेगा। तो इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है, लिखी हुई गीता नहीं। हमें जो भगवान ने गीता ज्ञान दिया है वो सुनाना है। बहुत सहज है, बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति, जीवन मुक्ति का हक है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जानते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं। बाबा कहते परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है, सबसे कंगाल भारत ही बना है। जो सबसे ऊंचा था, बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़े ही आएगा, वह अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चलें। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। फिर श्री बाबा आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों का माइंड है, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई का माइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे, है ना, किसी द्वारा तो देंगे। तो श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो अडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही। बाबा कहते हैं भल वो बीके नहीं है, यह गुप्त है कि हम सब शिव बाबा की संतान है, लेकिन जो समर्पित हैं वो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी है ना, बीके हैं। तो बाबा कहते बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। हाँ, फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए। फिर सीता को दिखा दिया कि उनको न पवित्र थी कि नहीं है, उनको अग्नि परीक्षा दी। जबकि यहाँ बाबा बैठ समझाते हैं कि झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं या किसके और कब के हैं कोई नहीं जानते। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है, वह सब देखने में आता है। बाबा कहते हैं जितना जितना देही
अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब हैं। वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं मनुष्य से देवता। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहेब को तो सुख मिलेगा। यह है तंत सार। सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते, क्योंकि उसका कोई काल नहीं है जो आत्मा को खा जाए। लेकिन शरीर का काल है, इसे खा लेता है ना। 5 तत्व में मिलाना पड़ता है। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ। मैं कहाँ बैठता हूँ? अकाल तख्त किसे कहते हैं? प्रकृति के बीच में है ना। तो प्रकृति के बीच में ही आकर बैठते। तो बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ। तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं। कौन? आत्मा है, परमात्मा नहीं आते। हम एक रस हैं। साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो यह बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जयदान देना है, फिर कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जाग कर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान है सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कमजोर नहीं है। शेर का बच्चा शेर है। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन है सदा अपने स्वभाव में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सबका मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई।